हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मिशन रेलवे में आज अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस सेट जो साइंस प्लस जीके के प्रश्न हैं। जो ये प्रश्न है टॉप 85 प्रश्न है दोस्तों, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, जो आने वाले एग्जाम ग्रुप डी एवं एनटीपीसी में पूछने की संभावना है। तो दोस्तों, अब की बार एनटीपीसी एवं ग्रुप डी पर तो दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, अगर बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो इसका आंसर लगाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी है। तो दोस्तों 26 जनवरी भारत का एक क्या है। तो दोस्तों 26 जनवरी ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे 26 जनवरी है भारत का, तो दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों वर्ष 2008 में जो ओलंपिक खेल हुए थे दोस्तों वह चीन में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कैप्टन किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी वर्तमान में जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो टेस्ट कप्तान है दोस्तों वह रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे वर्तमान में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान रोहित शर्मा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के कोच जो है राहुल द्रविड़ हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वर्तमान में क्रिकेट के कोच कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट कोच के वर्तमान में कोच है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में वर्ष 2008 में आयोजित किए जाने वाले 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छुआ। अगला क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे हॉकी जो है आगा खा कप खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है LWB शब्द निम्नलिखित में किस से संबंधित है। तो दोस्तों LBW जो शब्द होता है दोस्तों वह प्रसिद्ध है, वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे LBW आउट जो होता है दोस्तों वह किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम जो है दोस्तों वह मुंबई में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे मुंबई। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक खेल जो होते हैं दोस्तों वह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ओलंपिक खेल जो होता है दोस्तों वह कितने वर्ष में के बाद आयोजित किए जाते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जसपाल राणा जो था दोस्तों वह निशानेबाज से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे निशानेबाज। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस
राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है दोस्तों वह पाटियाला में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे पाटियाला। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितना होना चाहिए? तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त बैठक होता है दोस्तों वह राष्ट्रपति बुलाता है। अगर क्वेश्चन पूछे राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का जो आय होता है, जो स्रोत नहीं होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए संपत्ति कर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। तो दोस्तों चुनाव के दौरान जो सभी चुनाव प्रचार जो रोक दिए जाते हैं दोस्तों वह वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले ये चुनाव रोक दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों उसका नियुक्ति बोल रहा है कौन करता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने प्रस्तुत किए जाते हैं? तो दोस्तों संसद में जो सामान्यतः आम बजट प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों वह फरवरी माह में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे सामान्यतः आम बजट किस महीने प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसका आंसर लगाएंगे 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, 2 रुपये और उससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर जो हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय गवर्नर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा है। तो दोस्तों बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों वह टाका है। अगर क्वेश्चन पूछे बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है तो इसका आंसर लगाएंगे बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों विक्रेता बाजार जो होता है वह ऐसी स्थिति बताता है जहां मांग पूर्ति से अधिक हो। तो दोस्तों मांग पूर्ति से अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और 22वां क्वेश्चन है दोस्तों विकास का अर्थ आर्थिक और वृद्धि और देश है। तो दोस्तों विकास का जो अर्थ होता है दोस्तों आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विकास जो होता है इसका क्या अर्थ होता है तो विकास का अर्थ होता है दोस्तों आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है NAEP संकेतक्षर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों NAEP जो होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों अधिकेंद्र जो शब्द है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए भूकंप से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है तो इसका आंसर लगाएंगे भूकंप। अगला क्वेश्चन है सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? तो दोस्तों आकार के जो बढ़ते क्रम है दोस्तों वो पूछ रहा है कौन सा है? तो दोस्तों
25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, पृथ्वी और सबसे छोटा ग्रह जो है दोस्तों बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है, तो दोस्तों जल और पवन द्वारा जो ऊपरी मृदा का पृथक्करण होता है दोस्तों वह मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो दोस्तों कपास जो उगाने के लिए जो मिट्टी प्रयुक्त होती है दोस्तों वह काली मिट्टी प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों बांदीपुर अभ्यारण्य है दोस्तों वह कर्नाटक में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे बांदीपुर जो अभ्यारण्य है दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है, तो दोस्तों कोरापट जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए वायुयान के उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ दो कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे वायुयान जो है दोस्तों कोरापट संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों सबसे जो बड़ा चाय उत्पादक राज्य है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम एवं कर्नाटक जो है दोस्तों सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है, तो दोस्तों सबसे बड़ी नदी जो बेसिन नदी है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए बी गंगा नदी का है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सबसे बड़ी नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है, तो इसका आंसर लगाएंगे गंगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों जो प्रसिद्ध थी, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी के लिए प्रसिद्ध थी। सुनियोजित शहर के लिए, कुशल नागरिक संगठन के लिए, कला एवं वास्तुकला के लिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था, तो दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला था दोस्तों वह शाहजहां ने बनवाया था। अगर क्वेश्चन पूछे दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो इसका आंसर लगाएंगे दिल्ली का लाल किला जो था दोस्तों वह शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों प्राचीन साम्राज्य जो अवंती थी उसकी राजधानी थी दोस्तों उज्जैन थी। अगर क्वेश्चन पूछे प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर लगाएंगे उज्जैन। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो दोस्तों वास्को डी गामा जो भारत पहली बार आया था दोस्तों वह 1498 ईस्वी में आया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था, तो इसका आंसर लगाएंगे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहली बार आया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था, तो दोस्तों जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था वह ओ डायर था। अगर क्वेश्चन पूछे जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था तो वह जनरल कौन था, तो इसका आंसर लगाएंगे ओ डायर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था, तो दोस्तों गांधी जी ने जो 1919 ईस्वी में जो विरोध में जो सत्याग्रह चलाया था दोस्तों वह रेलक एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्हें जो कंपनी बनाया उसका क्या नाम था, तो दोस्तों
अंग्रेज जो भारत में व्यापारी के रूप में आए थे, जो वो अपनी कंपनी बनाई थी दोस्तों, वह ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग जो है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई थी? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो नृत्य कला है दोस्तों वह कह रहा है कहाँ विकसित हुई थी, तो इसका आंसर लगाएंगे मोहिनी अट्टम नृत्य कला जो है दोस्तों केरल में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग में एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बैंकिंग में जो एटीएम का अर्थ होता है दोस्तों उसमें ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में जो एटीएम होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्षिप्त में से कौन सा संबंधित भारतीय रक्षा बलों से संबंधित है? तो दोस्तों डीआरडीओ जो होता है दोस्तों वह रक्षा संबंधी बलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्षिप्त में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जो संबंधित है दोस्तों वह इसरो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है जिसमें वातानुकूलित शैली में सामान्य आदमी यात्रा कर सकते हैं? तो दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा जो रेलगाड़ी चलाई गई है दोस्तों जिसमें वातानुकूलित श्रेणी है, जिसमें सामान्य यात्री यात्रा कर सकते हैं, तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गरीब रथ है जो दोस्तों जो सामान्य यात्री यात्रा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग कितने स्टेशन हैं? तो दोस्तों अभी लगभग 700 स्टेशन है, 7000 स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, उससे उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों वह जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई विद्युत रेल इंजन निम्नलिखित में कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों नई विद्युत रेलवे जो इंजन बनाए जाते हैं दोस्तों वह चित्तरंजन में बनाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे नई विद्युत रेल इंजन जो निर्माण हो रहा है वह कहाँ निर्माण हो रहा है, तो इसका आंसर लगाएंगे चित्तरंजन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे के जो संबंध में जो कथन पूछ रहा है वह कौन सही है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। नेक्स्ट है, कमाई का मुख्य स्रोत माल भाड़ा है, यह भी सही है दोस्तों। यह भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है, यह भी सही है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है दोस्तों वह परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो दोस्तों है वह खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो दोस्तों साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार थे वो प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित था? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां था दोस्तों वह शहनाई से संबंधित था। अगर क्वेश्चन पूछे बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित था, तो इसका आंसर लगाएंगे शहनाई से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्र सरकार में विदेश कार्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे विदेश में जो विदेश मंत्री होता है वह कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में जो विदेश मंत्री है दोस्तों वह सुब्रमण्यम जयशंकर है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अभी विदेश मंत्री कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे जयशंकर। अगर क्वेश्चन पूछे वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जयशंकर विदेश मंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो कृषि मंत्री है दोस्तों वह नरेंद्र सिंह तोमर है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में कृषि मंत्री है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो पर्यटन एवं केंद्र मंत्री कृषि मंत्री संस्कृति मंत्री है दोस्तों वह श्री जी किशन रेड्डी हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो पर्यटन मंत्री है वह किशन रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई में वरिष्ठ चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अभी बीसीसीआई के जो विशिष्ट चयन समिति का अध्यक्ष जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अभी का वर्तमान में है दोस्तों सौरभ गांगुली है। अगर क्वेश्चन पूछे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2007 में किन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? तो दोस्तों अभी जो हाल ही में जो 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है तो इसका आंसर लगाएंगे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अब समान विज्ञान का है दोस्तों जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग डेश होता है। तो दोस्तों जब किसी माध्यम में अगर ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो दोस्तों प्रकाश का वेग वो परिवर्तित रहता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस जिम्मेदार है दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो दोस्तों वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है दोस्तों उपयोग होता है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लालटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है दोस्तों वह मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामो वह यंत्र है जो निम्नलिखित परिवर्तित करता है? तो दोस्तों डायनामो जो है दोस्तों वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों डायनामो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनिक लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है? तो दोस्तों गैल्वेनिक जो करते हैं दोस्तों लोह परत पे जो चादरों पर परत चढ़ी होती है दोस्तों वह जस्ता की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी में जो सबसे कठोरतम पदार्थ है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हीरा है। अगर क्वेश्चन पूछे पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे हीरा। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो दोस्तों वॉशिंग सोडा जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी सोडियम ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है। अगर क्वेश्चन पूछे वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है तो इसका आंसर लगाएंगे सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों PSLV का जो अर्थ होता है दोस्तों वह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। अगर क्वेश्चन पूछे PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर लगाएंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था? तो दोस्तों भाप का जो इंजन का आविष्कार किया गया था दोस्तों वह जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन
थे एक प्रसिद्ध। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन थे दोस्तों, जो वह प्रसिद्ध थे, वह भौतिकी से प्रसिद्ध थे। अगर क्वेश्चन पूछे अल्बर्ट आइंस्टीन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे भौतिक शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो दोस्तों एंटी टॉक्सिन जो होता है दोस्तों, वो जो इंजेक्शन दिया जाता है वह टेटनस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दंत क्षय का क्या कारण है, तो दोस्तों दंत क्षय का जो कारण है दोस्तों वह बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दंत क्षय का क्या कारण है, तो इसका आंसर लगाएंगे बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो दोस्तों पालक का जो पत्ता है, तो पत्ता जो होते हैं दोस्तों उसमें आयरन का प्रबल स्रोत होता है। अगर क्वेश्चन पूछे पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे आयरन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, तो दोस्तों घेंघा जो है दोस्तों वह मच्छरों से नहीं होता है, बाकी डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियोसिस यह मच्छर के काटने से होता है। घेंघा जो रोग होता है दोस्तों वह आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरे किसके प्रबल स्रोत है, तो दोस्तों संतरे जो होते हैं दोस्तों वह पूछ रहा है किसके प्रबल स्रोत है, तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे संतरे जो होते हैं वह विटामिन के प्रबल स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो दोस्तों दूध जो फटता है दोस्तों जो एसिड का निर्माण होता है वह लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दूध जब फटता है किस एसिड का निर्माण होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है एड्स का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों एड्स का अर्थ जो होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एड्स का फुल रूप क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों तने का जो कटाई के प्रयोग किया जाता है जो पुनः उगाई के लिए वह गन्ना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो दोस्तों ओ समूह को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो दोस्तों रेशम जो उत्पन्न होता है दोस्तों वह रेशम कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। अगर क्वेश्चन पूछे रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे रेशम के कीड़े के प्यूपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल सेल फोन काम करने के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक है, तो दोस्तों अगर मोबाइल सेल फोन काम करना है तो दोस्तों उसमें उपयुक्त सभी सहायक है। काम करने वाले अनुकूल हैंडसेट भी होना चाहिए दोस्तों, सेवा प्रदाता नेटवर्क भी होना चाहिए एवं सिम कार्ड भी होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं होता है, तो दोस्तों एंटर जो होता है दोस्तों वह सभी राइटरों पर उपलब्ध नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो दोस्तों इंटरनेट जो कार्य प्रणाली से जो संबंधित है दोस्तों उपयुक्त में सभी है। www HTTP ईमेल जो संबंधित है दोस्तों सभी इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों